हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजा संगीक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंशी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री गंगा मैया की जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। जीवन धन जीवन सर्वस्व परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, साधक वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे आराध्य की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन का ही दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। यह संपूर्ण जगत भगवान के संकल्प का ही चमत्कार है। भगवान के संकल्प से ही ये संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। मनुष्य का भी, पशु का भी, पक्षी का भी। किंतु जब मनुष्य
अहंकार से भर जाता है तो जो भगवान उसके सबसे नजदीक है, समीप है, उसकी आत्मा ही परमात्मा है, उसके वो दीदार से वंचित रह जाता है। और जब उसका वह दीदार नहीं कर पाता, दर्शन नहीं कर पाता, सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह निश्चित रूप से सुख की तलाश में भटकता है और अभिमान पूर्वक कर्म करता है, जिसके कारण वह फंसता चला जाता है और संपूर्ण उसके पुरुषार्थ अभिमान मूलक होने के कारण मुक्ति की ओर न ले जाकर केवल बंधन की ओर ही ले जाते हैं। मैं बंबई की भाषा में लोगों से निवेदन करता रहता हूं। बंबई की भाषा का अभिप्राय बोलने का ढंग। बंबई में लोग पूछते हैं चाय चलेगी, सब्जी चलेगी, रोटी चलेगी। मैं समझता था कि ये दाल सब्जी रोटी कैसे चलती है, वहां ऐसे पूछते। बाद में मुझे पता चला यह लेने अर्थ में है। चाय लोगे, सब्जी लोगे, दाल लोगे, ये सुविधा लोगे। तो मैं इस भाषा का प्रयोग करता हुआ कहता हूं, भगवान के दरबार में आपके हृदय में काम है तब भी आप चलोगे, क्रोध है तब भी आप चलोगे, लोभ है तब भी आप चलोगे। हम लोभियों की लिस्ट आपको दे सकते हैं, किंतु भगवान ने उन्हें अपनाया है, उन्हें गले लगाया है। कामियों की लिस्ट है। आप भक्तमाल आदि पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे तो पता चलेगा। किंतु भगवान उनको अपना लेते हैं। आहार विहार भी यदि बिगड़ा हो तब भी भगवान अपना लेते हैं। आप लोग कभी विचार करना, कोई जटायु फलाहारी नहीं था कि फल खाता हो, मांसाहारी था। भगवान ने उसे अपनाया कि नहीं अपनाया? हम तो जटायु का प्रसंग कई बार पढ़ते हैं तो रो पड़ते हैं। पंख कटने के कारण धूल में गिरा था तो रक्त उसके पंखों में लगा, दूसरे शरीर में लगा। फड़फड़ाया था तो रेत में भी रक्त लगा था, रेत रंजित रक्त उसके शरीर में भी थी, रक्त रंजित रेत। अब भगवान के पास कोई बहुत कपड़े नहीं थे, वहां रुई नहीं थी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जटायु की धूल को जटायुन से झार्यो। जटायु के शरीर में जो रक्त मिश्रित रक्त रेत लगी थी, भगवान ने उसको अपने जटाओं से साफ किया, पिता की गति दी। ये सब समझ करके ऐसा लगता है कि भगवान के दरबार में आहार विहार बदले हुए लोग, यदि उनके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम आ जाए तो भगवान उन्हें अपना लेते हैं। पोषणम तद अनुग्रह, भागवत का 6वां स्कंद इसका प्रमाण है कि भगवान उसको अपनाने के लिए कोई न कोई बहाना खोजते हैं जी। कोई बहाना मिल जाए जो हम अपना लें।
अब अजामिल को बहाना मिल गया, उसने नारायण नाम अपने बेटे का रख लिया, उसके आधार पर अपना लिया। वृत्रासुर असुर है, बहाना मिल गया भगवान को, बहाना चाहिए अपनाने के लिए उनको। किंतु भगवान को एक दोष बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? अभिमान। किंतु रामचरितमानस में तो यह भी वर्णन है कि संत भगवान से मांगते हैं कि अभिमान दे दो। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब ये संत भगवान तो मांग रहे हैं कि भगवान हमको अभिमान दे दो। कौन सा अभिमान? कि मैं आपका सेवक हूं और आप हमारे स्वामी हैं। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जो रघुपति हैं वो हमारे पति हैं। मैंने एक दिन हमारे जो रामायण के गुरुदेव भगवान हैं, जिनसे रामायण सुनने और समझने का अवसर मिला, युग तुलसी पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज से, मैंने एक दिन प्रश्न किया कि सब जगह अभिमान का निषेध है, यहाँ ये श्रीमान जी अभिमान मांग रहे हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर दृष्टि देते हुए हमको कहा, ब्रह्मचारी, ये अभिमान दोषों से बचाने वाला है। जैसे कोई सन्यासी का अभिमान कर ले कि मैं सन्यासी हूं या मैं वानप्रस्थी हूं, अथवा आज की भाषा में मैं साधक हूं, किंतु ये अभिमान करके ये सोचे कि मैं साधक हूं, मैं सन्यासी हूं, तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, तो ये पतन का कारण है। किंतु कोई ये अभिमान कर ले कि मैं सन्यासी हूं तो संग्रह नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, तो ये सन्यास का अभिमान या साधक का अभिमान उसका कवच बन गया। मैं सत्संगी हूं इसलिए मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं सन्यासी हूं तो किसी को ठगूंगा नहीं, कहीं किसी के राग में फंसूंगा नहीं। तो ये अभिमान पतन का कारण नहीं होगा, उसके उत्थान का कारण हो जाएगा। मैं भगवान का सेवक हूं, यदि ये कोई अभिमान करके बैठ जाए तो भगवान को सेवक कैसा पसंद है? मोर दास कहाई नर आशा। भगवान कहते हैं कि यदि मेरा दास बनकर कोई किसी दूसरे से मांगे, आशा रखे, तो मुझे पीड़ा होती है। तो हम रघुनाथ के सेवक हैं, रघुनाथ हमारे पति हैं, इसलिए अब हम हाथ किसी के सामने नहीं फैलाएंगे। मर जाएंगे किंतु किसी से कुछ मांगेंगे नहीं। मांगना हो तो अपने रघुनाथ से मांगेंगे। तो ये अभिमान हमारा कवच बन गया। किंतु हम रघुनाथ के सेवक हैं इसलिए लोग हमारा सम्मान करें तो पतन का कारण बन गया। अभिमान जब आता है तो भगवान छोड़कर चले जाते हैं। कहां तक कहें, भगवान मिले भी हों तो छोड़ दें। गोपियों को भगवान मिले थे, हम लोग श्रवण कर रहे थे। अब गोपियों जैसा त्याग तो हमारे जीवन में संभव नहीं है, गोपी जैसी निष्ठा तो हमारे जीवन में संभव नहीं है।
उनकी एक एक क्रिया केवल कृष्ण के लिए है। आंखों में अंजन भी लगाती हैं तो निरंजन की प्रसन्नता के लिए। कहां तक कहें, यदि मुस्कुराती हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। वो वस्त्र पहनती हैं तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अरे नारायण, कहां तक कहें वो जीती भी हैं तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ब्रजवासियों जैसा प्रेम आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन पढ़ रहा था तो हृदय भर आया। कृष्ण के जाने के बाद, क्योंकि श्री कृष्ण कह गए थे कि मैं आऊंगा, तो प्रतीक्षा थी। तो यशोदा मैया रोज जैसे संध्या के समय रोज आरती सजाकर खड़ी होती थी, कृष्ण गोचारण करके आएंगे तो आरती करेंगे। गोचारण के लिए भेजती थी तो तिलक लगाकर आरती करके भेजती थी। चारों तरफ से रक्षित सुरक्षित करके भेजती थी। आने के बाद भी आरती करती थी। तो रोज उनका काम था कि प्रातः काल आरती सजाकर दरवाजे पर बैठ जाना कि कृष्ण आ रहे होंगे, कृष्ण आ रहे होंगे, कृष्ण आ रहे होंगे। एक दिन नंद बाबा आते हुए नजर आए, और जैसे नजर आए तो यशोदा मैया नाच उठी। बाबा आए तो कृष्ण आए। आरती जलाई और खड़ी हो गई। बाबा सन्मुख आकर के जैसे खड़े हुए, यशोदा ने चारों तरफ दृष्टि डलाई, हमारा लाल नहीं है, कृष्ण नहीं है। और बाबा की आंखें भींगी हुई हैं, सर लटका हुआ है। यशोदा मैया ने आतुरता से कहा कि मेहर, हमारा कृष्ण कहां है? कुछ नहीं बोले तो बार बार पूछा, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं हो? बाबा की आंखें बरस पड़ी और भींगे हुए कंठ से कहा कि मैं उससे ला नहीं पाया। यशोदा ने जैसे सुना कि ला नहीं पाया तो हाथ से थाली छूट गई, बिलख पड़ी और कहा कि यदि तुम उसे ला नहीं पाए तो तुम जिंदा क्यों आ गए? तुम जिंदा वापस कैसे आ गए? जीना मरना तो यदि सीखा तो दशरथ ने सीखा, तुम्हें मरना भी नहीं आया। यह है ब्रजवासी का हृदय। बाबा की आंखें भरी थी, झरझर झरझर अश्रु बह रहे थे, और कहा मेहर, प्राण कंठ से बार बार निकलना तो चाहते थे, किंतु मैं निकलने नहीं देता उन प्राणों को, निकलने दूंगा भी नहीं। प्राण फड़फड़ाते हैं निकलने के लिए, किंतु मैं निकलने नहीं दूंगा उन्हें। तो कहा प्राण क्यों नहीं निकलने दोगे, क्या अब आशा बची है? बाबा ने कहा कि मेहर, यदि मैं मर जाऊंगा ना, और ये मरण की सूचना हमारे कृष्ण को पता चलेगी कि मेरा बाबा मर गया, तो हमारे लाला को बहुत कष्ट होगा, वो बिलख पड़ेगा हमारे विरह में, तो हमें बहुत पीड़ा भी हो तब भी हमें जीना है, क्योंकि हमें उसे पीड़ा नहीं देनी है। यह ब्रजवासियों का प्रेम, यह है गोपियों का प्रेम। ऐसी पराकाष्ठा में ये गोपियां जीती हैं। किंतु भगवद इच्छा से कहें, कई बार हमें तो ऐसा लगता है, उद्धव ने ये बात कही भी है भागवत में कि श्री कृष्ण का तुम्हें वियोग है नहीं, किंतु वियोग का जो तुमने दर्शन कराया है, मैं अनुग्रह कृतः, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। सच में गोपियों ने जो अभिमान का अभिनय किया है,
गोपियों ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। अगर उन्होंने अभिमान का अभिनय न किया होता और भगवान नहीं छुपते तो हम जैसे पामरों को ये दिव्य भाव का गीत कहां से मिलता। गोपी गीत जैसा गीत हमें कैसे उपलब्ध होता। ये तो गोपियों का अनुग्रह है। उन्होंने अपने ऊपर अभिमान का अध्यारोप किया है। अध्यारोप होता अपवाद के लिए ही है। और यह भी बताया है कि भगवान यदि हमारे पास न हो तो हमें जीना कैसे चाहिए। आप जरा विचार करना, बढ़िया नींद आती है, खूब भूख लगती है और खूब गप मारने में मन लगता है, संग्रह में खूब प्रवृत्ति है, तो हम कैसे भगवान के भक्त हैं जी। क्या भक्त का जीवन ऐसे ही होता है? साधक का जीवन ऐसे ही होता है? जैसे सब लोग जीते हैं संसारी, वैसे जीते चले जा रहे हैं। हमारी किसी क्रिया में कोई परिवर्तन तो है नहीं, केवल ऊपर से परिवर्तन दिखता है कि हम सत्संगी हैं, हम साधक हैं, हम भक्त हैं, आदि आदि के अपने ऊपर कवच धारण कर रखा है लोगों ने। अगर भगवान समीप नहीं है, भगवान मिले नहीं है और भगवान से हमारा प्रेम है तो उत्कंठा कैसी होनी चाहिए। आप लोग देखना, कभी रास्ता भटक जाते हैं ना तो भटके हुए से भी पूछते हैं कि भैया ये रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक है। हमारी खोज परमात्मा की है कि नहीं। ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा की खोज का नाम जिज्ञासा है। हमारे जीवन में जिज्ञासा है कि नहीं है। हम उसके विषय में जानना चाहते हैं कि हमको मिल गया है वो। भक्ति की दृष्टि से यही खोज है, प्यास है, उत्कंठा है। उत्कंठा का अर्थ शायद आप जान सको। उत्कंठा उसका नाम है कि प्राण आकर कंठ में अटक जाएं कि अब निकले, अब निकले, अब निकले। कभी मीरा के भजन पढ़ना विरह के, कभी राधिका चिंतन सुनना, और रात्रि में भी नींद खुले तो लगे कि जीवन के इतने समय बीत गया, इतनी आयु बीत गई, अब बची कितनी है, और जो पाना था वो पा ना पाए। ये उत्कंठा हो, कब मिलेगा वो, कब उसकी प्राप्ति होगी। और जब आपकी प्राप्ति की खोज होगी तो आप ये भी नहीं सोचोगे बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। जहां थोड़ी किरण जगेगी आप जिज्ञासु बन के पूछोगे, आप बताओ ना हमें। ये खोज है। और विरह में एक बात बहुत अच्छी है, मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन निभम दृश्यते यथा। आजकल पता नहीं, शायद वो परंपरा चली गई होगी। डाक से अपने पास कोई पार्सल आता था, पार्सल, तो उसमें एक मोहर लगाई जाती थी।
एक पदार्थ है, राल बोलते हैं उसको, लाल लाल, जिससे पहले चूड़ियां भी बनती थी, उसको पिघला करके उसमें मोहर लगा देते थे, तो पता चलता था कि किसी ने पार्सल खोला नहीं है उसको देख करके। तो जो हमारा आपका हृदय है ना, हृदय, ये जड़ का चिंतन करते करते जड़ हो गया है। जैसे जैसे कठोर होता जाता है हृदय, तो हृदय पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कई लोगों का हृदय इतना कठोर होता है कि तड़पते भी लोगों को देख सकते हैं और दुख पाते हुए देख सकते हैं, मुस्कुराते हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि हृदय कठोर हो गया है। जिसका कोमल हृदय होता है उसको किसी का छोटा भी दुख बहुत बड़ा लगता है, उसको पिघला हुआ हृदय है। तो ये जड़ का चिंतन करते करते धन का, मान का, सम्मान का, मकान का, दुकान का दीर्घ काल से चिंतन करने के कारण हम सबका हृदय बहुत कठोर हो गया है। अब इस कठोर हृदय में जो कोमल कोमल परमात्मा है वो आकर कैसे बैठेंगे? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, वो कमल के समान कोमल अंग वाले ये कठोर हृदय में आकर कैसे बैठेंगे? उनको कष्ट होगा। इस हृदय को पिघलाना है, और जब हृदय पिघलेगा तो जो उसमें बने हुए आकार हैं वो निकलेंगे। विरह बहुत आवश्यक है। इसलिए कहते हैं हंस हंस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए। ये हंसने हंस के नहीं होता परमात्मा, परमात्मा के लिए रोना है। हृदय पिघले, हृदय द्रवीभूत हो, और जब तक ये हृदय पिघलता नहीं तब तक काम बनता नहीं। तब तो ये ज्ञान की काम केवल जमानी जमा खर्चा में रहेगा। असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म, मैं भी हूं ब्रह्म और तुम ही ब्रह्म हो। जो चाहे सो करो, जो चाहे सो खाओ, जो चाहे सो बोलो, जैसे चाहो। ये स्वच्छंदता का प्रमाण पत्र मिल गया। अमर्यादित जीवन जीने का, स्वच्छंद जीवन जीने का प्रमाण पत्र मिल गया। किंतु जो ब्रह्म का स्वरूप है वह तो कहीं अपने अंतःकरण में कहीं लक्षित हुआ नहीं। केवल ऊपर ऊपर केवल वाणी वाणी के मामला रहा। तो हृदय पिघले, और पिघले हृदय में आप प्रीतम की जब छवि बैठाल दोगे तो एक तो उनको बैठने में सुख मिलेगा, और फिर वो हृदय भी उनके आकार का बन जाएगा। अभी बेटे के आकार का है, बेटी के आकार का है, मकान के आकार का है, दुकान के आकार का है, धन के आकार का है, ये सब आकार भरे पड़े हैं उसमें। जैसे भगवत कथा सुन करके, भगवत विरह सुन करके, भगवत विरह का अनुभव करके आपका हृदय पिघलेगा तो कोमल बनेगा, और कोमल हृदय में फिर ये छवि परमात्मा की बैठ जाएगी। इसलिए जिनका हृदय पिघला हुआ है उनका सानिध्य प्राप्त करो। आजकल खोजा भी जाए तो जल्दी मिलते नहीं है ऐसे लोग, और मिल भी जाए तो हम पहचान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको प्यास उनकी है नहीं। आज प्यास सम्मान की हो गई है, प्यास सुविधाओं की हो गई है। परमात्मा की प्यास लगभग जा रही है। सुविधाओं की प्यास बहुत है, सम्मान की प्यास बहुत है। अगर सम्मान न मिले तो सत्संग छोड़ देते हैं लोग, सुविधाएं न मिले तो सत्संग छोड़ देते हैं।
बोले वहां सम्मान नहीं मिलता, हम जाएंगे नहीं। अरे नारायण, उस ज्ञान को पाने के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उपेक्षा भी हो तब भी लगे रहो। हमने देखा है कि पहले गुरुजन कोई सम्मान नहीं करते थे चेला को, आए थे नहीं कि आओ भगत जी, आओ सेठ जी, फटकार लगती थी। हमने ऐसे ऐसे संत देखे हैं कि डांट लगाते थे, ए बानिया आ गया यहां भी ठगने के लिए, चल भाग यहां से, ऐसे ही बोलते थे। यहां लूटने आया है, चल भाग यहां से। हम लोग छोटे थे तो हमने कहा ऐसा बोलते क्यों है महाराज जी, बेचारा आया तो सही है। कई बार मैं कहता था कि आपके पास आया तो सही है। अरे बोले ये ज्ञान लेने नहीं आया, भक्ति लेने नहीं आया, ये अपना धन दुगना करने आया है। यही पूछेगा महाराज कोई मंत्र बता दे जिससे हमारा धन दुगना हो जाए, व्यापार बढ़ जाए। बोले वहां ठगे बानिया बानिया। किंतु महाराज उन प्रेमियों को भी धन्यवाद है, सब कुछ सुन करके कहते थे गुरुजी आपका हूं, तब भी आना नहीं छोड़ते थे, लगे रहते थे। लगा रहो भाई, तेरी बनत बनत बन जाई, हरि से लगा रहो रे भाई। हमारे जीवन में उनको छूने से, उनको मिलने से, उनको देखने से, उनकी रहनी से कुछ मिल जाए। आओ हम सब अपने चित्त को वहीं ले चले जहां गोपियां गोविंद के विरह में विह्वल हैं। तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। आहा, गोपियों को आया था सौभग मद और श्री किशोरी जी को आया था मान। सौभग मद किसे कहते हैं, एक दृष्टांत से आप समझना। अवध में एक संतों की बहुत बड़ी सभा थी, बड़े बड़े प्रसिद्ध संत बैठे थे। जिस संत ने वो सभा करवाई थी उन्होंने एक भगत को एक सेवा दे दी, और सेवा ये दी कि ये संत बैठे हुए हैं तो इनके ऊपर तुम्हें पंखा करना है। आप लोगों ने बुजुर्गों ने देखा होगा, पहला बड़ा सा पंखा होता था, दोनों हाथ से पकड़कर ऐसे ऐसे चलाते थे। आज तो ये बिजली के कारण सब चले गए। अभी भी हमारे ब्रज के पुराने मंदिरों में ये वाले पंखे नहीं हैं, रस्सी लगी रहती, खींचते हैं तो वो वाले पंखे हैं, या ये हाथ वाले सेवा वाले पंखे भी हैं। अब वो सज्जन पंखा कर रहे थे तो गरीब घर के, किंतु उनको अपने ऊपर दृष्टि चली गई, देखो गुरुजी ने कैसी कृपा की, इतने बड़े बड़े सेठ हैं उनके चेला, यहां इतने इतने बड़े लोग बैठे, उनको ये सेवा नहीं मिली, हमको मिल गई। और वो सेवा का सुख न ले रहे थे, अपितु जो सेवा मिली है उसका सुख ले रहे थे। अगर वो सेवा करते होते, देखते कि संतों को सुख मिल रहा है, तो उनको सुख देख करके सुखी होना एक अलग बात थी। उन्हें अपना सौभाग्य का दर्शन करने लगे कि मेरा सौभाग्य। उससे हुआ क्या कि शरीर में रोमांच हुआ, अश्रु आए,
और भाव ऐसा आया कि हाथ से पंखा छूट गया, गिर गए, भावातिरेक हो गया। गुरुजी ने इशारा किया तो शिष्यों ने, दूसरों ने पंखा संभाल लिया। जब उनको होश आया तो फिर पंखा पकड़ने जाना चाहते थे, तो गुरुजी ने कहा कि तुम अधिकारी नहीं हो, बैठो, क्योंकि तुम अपने सौभाग्य का सुख ले रहे थे। बड़ा सूक्ष्म है जी अभिमान, आपको क्या कहें, काम से भी ज्यादा सूक्ष्म, लोभ मोह से भी ज्यादा सूक्ष्म यदि कुछ है तो ये अभिमान है। और ये इतना सूक्ष्म है, कई बार अभिमान न होने का भी अभिमान हो जाता है। अभिमान न होने का भी अभिमान हो जाता है। हम ये अभिमान का दर्शन करते हैं, लगता है उनको तो अभिमान है, हमको अभिमान नहीं है। ये भी एक अभिमान है। उनको तो सम्मान चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मैं निरभिमानी हूं, ये भी एक अभिमान है। तो अभिमान बहुत सूक्ष्म है। ये सौभग मद था, ये भी अभिमान था। और मान तो महाभाव है, और प्रीतम पर पूर्ण विश्वास है। मान होता है अपने प्रीतम के सुख वर्धन के लिए, वह किसी अन्य के कारण नहीं होता। अपने प्रीतम को रसवर्धन के लिए। कारण क्या है, जो चीज सहज उपलब्ध होती है उसका महत्व कम हो जाता है। आप अनुभव करना, जो पुरुषार्थ से मिले, थोड़ा प्राप्त करने में समय लगे, इसलिए रस शास्त्रों में प्रेयसी को बामा भी बोलते हैं। बामा, वह जल्दी उपलब्ध न हो, वो हाथ पकड़े तो झटक दे, वो बात करना चाहे तो कहें बात करनी नहीं है। बात करने का मन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, उसके हृदय में है कि वो हमारा स्पर्श करे, किंतु तब भी अभी रोक रही है। क्यों रोक रही? इससे रसोत्पत्ति होती है। ये रस शास्त्र है, प्रेम शास्त्र है। प्रेम शास्त्र की गति जो होती है, अहिरेव प्रेमणा गति, अहिरेव प्रेमणा गति का अभिप्राय, ये सर्प के समान उसकी गति होती। अहिरेव, आप कहोगे सर्प के समान कैसे? सर्प कभी सीधा नहीं चलता है, आप उसको देखना, वो ऐसे 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 घूम घूम के चलता है। ये प्रेमी लोग भी सीधे नहीं चलते, थोड़ा उसमें बांकपन रहता है। तो मान इसलिए होता है कि वो टीकाकारों ने, संतों ने वर्णन किया है कि गोपियां दौड़कर श्री कृष्ण के पास आ गईं और श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे ये तो बहुत जल्दी आ गई, और अब इनके साथ यदि हम विहार करते हैं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ये आदर नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं श्याम सुंदर बामा बन गए जी। बनना था बामा गोपियों को और बाम बन गए श्याम सुंदर। हमें नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ। और धर्म का उपदेश दे रहे थे, जाओ जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम लोग, और तुम ये धर्म का काम नहीं किए हो, घर जाओ। भगवान को कोई घर वर भेजना नहीं था, वो थोड़ा मिलने में व्यवधान डाल रहे थे, समय डाल रहे थे, क्योंकि सहज उपलब्ध नहीं होना है। तो जो काम करना था गोपियों को करना पड़ा, कृष्ण को रसवर्धन के लिए।
बाद में गोपियां घबरा कर जब प्रणय गीत गाती हैं तब गोविंद उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। यहां श्री किशोरी जी को मान आया, और मान महाभाव इसलिए है, मान वही कर सकता है जिसको भरोसा हो कि हमारा प्रीतम मना लेगा। भरोसे से भरा हुआ व्यक्ति मान करता है, और कितना अद्भुत मान उनका भरोसा होगा कि श्याम सुंदर मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि लाखों करोड़ों गोपियां होने के बाद भी जो हृदय में मेरे प्रति स्थान है वो किसी के लिए नहीं है, और मैं ही उनके हृदय में करुणा बनकर सब पर बरस रही हूं। मैं आपको क्या कहूं, किशोरी जी का जो हृदय है इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रज लीला में श्री किशोरी जी और द्वारिका लीला में श्री रुक्मिणी मैया, इन दोनों का हृदय बहुत दिव्य है। उदारता की पराकाष्ठा है। द्वारिका लीला में वर्णन है कि जब एक जगह भगवान जामवती को लेकर आ गए, अब आज की कोई स्त्री होती तो सौत को कहां पसंद करती, तो सौत को जो कृष्ण की रुचियां हैं वो तो नहीं बताती। अब वो तो रीछ की बेटी है, उसको इति कृत्य नहीं पता है, जिसे आजकल अंग्रेजी में एडिकेट बोलते हो, वो उसको क्या पता इति कृत्य। कोई मानुषी होती तो उसको पता होता कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, और श्री कृष्ण की रुचि क्या है। संपूर्ण कलाओं से उसको शिक्षित रुक्मिणी मां ने किया। और भगवान जब ब्याह करके आते हैं तो पहली आरती करती है वो, महाभाव से भरी हुई देवी है, करुणा की साकार देवी है। ऐसी सी राधा रानी का हृदय बहुत विशाल है। संसारी लोग तो उनके हृदय पर विचार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनकी सोच बहुत छोटी होती है उसी सोच से दुनिया को सोचते हैं। उनके दिमाग में हो भी नहीं सकता कि किसी का हृदय इतना भी विशाल हो सकता है। तो श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के मान वर्धन के लिए वो मान से भर गई थी। वो किसी गोपी के कारण नहीं मान रूठी थी कि उनको प्रेम दिया तो इनको प्रेम दिया, उनको प्रेम क्यों दे दिया। वो तो मान वर्धन के लिए, प्रेम वर्धन के लिए माननी बनी थी। और भगवान जैसे उनसे अंतर्हित हुए थे, गोपियों ने खूब खोजा है, पुकारा, किंतु प्यारे को प्राप्त नहीं कर पाई। अब यमुना के पुलिन पर आई है और एक स्वर में ईश्वर को पुकारा है। देखो ध्यान रखना, आजकल मैं थोड़ा इसको बोलता हूं, अन्यथा नहीं लीजिएगा आप सब लोग। प्रार्थना समृद्ध स्वरों में जितनी पहुंचती है उतने एक स्वर में नहीं पहुंचती है। इसलिए संपूर्ण परिवार के लोग, मैं तो आजकल भागवत की दक्षिणा में मांगता रहता हूं कि और कोई दक्षिणा मत देना। जिस परिवार को कथा सुनाता हूं उससे कहता हूं एक दक्षिणा दे दो। 15 मिनट रोज के 10 मिनट बैठ करके
कोई शास्त्र का चिंतन करो, पूरे परिवारी जन, बेटा हो, बहू हो, सेवक हो, सब हो, उतनी देर के लिए घर का सब काम बंद, 15 मिनट के लिए। आप 40 दिन करके देखना, आपके घर का माहौल बदल जाएगा। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अवध में वशिष्ठ जी महाराज रोज कथा कहते थे, वेदों की, पुराणों की। उस कथा में राम जी भी बैठते थे। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। सब जानने के बाद भी राम सुनते थे। अच्छा, वहां का एक नियम था, उस समय नौकर नौकरानी भी बैठते थे। अगर नौकरानी बैठती न होती तो कैकेयी की वह दासी, आप विचार करना कभी, जिसका नाम था मंथरा। मंथरा जब कैकेयी को भड़काने लगी तो कितनी सौतों की कथा उसने सुनाई। एक नहीं, कई सौतों की कथा सुनाई। उसने कद्रु विनिता की भी कथा सुनाई। तो यदि वो पुराण की कथा न सुनती होती तो उसको ये कथाएं सब आती कहां से? तो नौकरानी भी सुनती थी, दासी भी सुनती थी। तो कोई भी 10 मिनट साधक संजीवनी गीता ले लो, समय देख करके 10 मिनट केवल वाचन करो, कोई घर का एक व्यक्ति, और 5 मिनट सम्मिलित स्वरों में प्रार्थना करो, संकीर्तन करो, सब एक साथ मिलकर के। यहां तो क्या कहा जाए, एक साथ मंदिर में भी नहीं घर में बैठते लोग। किसी को कब समय है, किसी को कब समय है, भाग रहे हैं। एक साथ भोजन भी नहीं होता अभी तो। मैं एक दिन ऐसे विचार कर रहा था कि सदाचार भी नहीं है, आहार विहार का विचार भी नहीं है। आज विश्व में अधिकाधिक संपत्ति जिन लोगों के पास में है, आप जरा विचार करना, सब आतंकवाद की फैक्ट्रियां उनके यहां हैं, किंतु पेट्रोल उनके भाग्य में, काजू पिस्ता उनके भाग्य में, एक से एक बढ़िया खजूर पके हुए उनके भाग्य में, और अपने लोगों के पास में कुछ ठन पाल। तो मैं सोच रहा था, भगवान ये पक्षपात करते क्यों हैं? मैं घूमता रहता हूं बाहर तो देखता हूं क्या वैभव है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग उनके पास में, दुनिया की सबसे बढ़िया एयर व्यवस्था उनके पास में, दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा उनके पास में। मैं सोचने लगा मामला क्या है, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए इनमें, जो हमारे ठाकुर इन पर रीझ गए। तो एक विशेषता मुझे नजर आई कि वो सब मिलकर एक साथ अपने इष्ट की आराधना करते हैं, एक समय पर गर्दन झुकाते हैं। आप कभी देखना, संगे शक्ति कलयुगौ, कलयुग में संग की शक्ति है, और ये एक साथ स्वर यदि निकले तो ईश्वर तक भी पहुंचता है वो स्वर। पहले सामायिक प्रार्थनाएं होती थी, शायद अब बंद हो गई होंगी, वो भी यहां भी होती थी। सुबह सुबह परमार्थ निकेतन में भी हम लोग बचपन में 5 बजे से 6 बजे तक
उसमें पौन घंटा तो प्रार्थना होती थी, फिर 15 मिनट में बीच कोई संत बोलते थे। लास्ट में हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री असंगानंद सरस्वती जी महाराज अभी 90 वर्ष के हो रहे, मैं उनका विद्यार्थी भी हूं, तो मैं तो सुबह सुबह उनको सुनने के लिए भाग के आता था। पूरी प्रार्थना में तो नहीं रह पाता था, किंतु महाराज जी को 15 मिनट में, और वहां से दूध भी मिलता था स्वामी जी को, तो दूध भी ले जाता था और महाराज जी को सुनने आता था। तो सुबह सुबह जो 15 मिनट का प्रवचन होता था बड़ा बेजोड़, क्योंकि प्रार्थना के उपरांत ये धारा बह रही है, तो एक स्वर में प्रार्थना करो, एक धरातल में बैठकर प्रार्थना करो। ये गोपी कुछ गीत कुछ और नहीं है, गोविंद की प्रार्थना है। गोविंद को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थना है। और ये गोपियां एक साथ तो थी ही थी, किंतु उनके साथ में श्री किशोरी जी थी। हम भगवान को साथ, भगवान को पुकारें तो सही, किंतु हमारे हृदय में किशोरी जी हो तब पुकारें। किशोरी जी का साथ होने का मतलब हमारे हृदय में भी प्रेम हो और हमारी वाणी में भी प्रेम हो। कई बार वाणी से हम स्तुति तो करते हैं, किंतु हृदय में प्रेम नहीं होता। हम कई बार देखते हैं कि यंत्रवत जैसे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो कर गए तो कुछ हृदय में परिवर्तन ही नहीं होता, और भाव से यदि कर रहे हो तो जैसे विभीषण निकलते हैं लंका से, तो जो विचार करते हैं वो, जैसे हम चौपाइयां पढ़ते हैं तो हमको तो आंखों में आंसू आने लगता है कि आज कौन से चरणों के दर्शन होंगे, जिन जिन चरणों के स्पर्श से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों का चिंतन श्री किशोरी जी करती हुई जीवन व्यतीत कर रही हैं, जिन पायन की पादुका भरत रहे उरलाल, आज उन चरणों का दर्शन होगा। तो जैसे इन भावों को हृदय में स्थान मिलता है तो अश्रु बहने लगते हैं। तो मैं देखता हूं कि कई बार अकेले अकेली इंद्री पाठ करती, गोपी माने इंद्री, गोभी ही इंद्रिय ही पांति कृष्ण रसम, जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करता हो वो गोपी है। जो इंद्रियों से कृष्ण को पीता हो वो गोपी है। तो गोपियां तो साक्षात इंद्रिय स्वरूपा हैं, किंतु श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति भाव स्वरूपा श्री किशोरी जी हैं, भक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी है। अगर गोपियां अकेले पुकारती तो निश्चित रूप से कृष्ण उनको नहीं मिल पाते, क्योंकि परमात्मा अधोक्षज है, इंद्रियातीत है। इंद्रियों से कैसे परमात्मा मिलेगा? हां, इंद्रियों में कई बार जब दिव्यता आ जाती है, इसलिए भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते, दिव्यम ददामि ते चक्षुम, इन्हीं आंखों में दिव्यता आ जाए, इन्हीं हाथों में दिव्यता आ जाए, इन्हीं पैरों में दिव्यता आ जाए। मैं विचार कर रहा था इन आंखों में दिव्यता आएगी कैसे, ये आंखें दिव्य कैसे बनेंगी? गुरु कृपा से तो ठीक है, किंतु हमारा भी तो कुछ पुरुषार्थ है। ये आंखें दिव्य बने कैसे? इन आंखों को प्रयास करके दिव्यता के दर्शन में लगाओ, तब ये दिव्य बनेंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको कुछ दिखे, तो ये न दिखे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, ये मित्र है, ये दुश्मन है। दिव्यता का दर्शन ये हो कि संपूर्ण समाज की स्त्रियां सब भगवती स्वरूपा हैं और संपूर्ण पुरुष भगवत स्वरूप हैं। जब इंद्रियों को ये बार बार दिखाया जाएगा
तब लगेगा इसमें दिव्यता आ रही है। अभी हम तो कोई स्त्री देखते हैं तो ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये दृष्टि है। ये तो भौतिक दृष्टि हो गई। भगवान से ये इंद्रियां जुड़े, भगवत दर्शन में लगे, तब काम बनने वाला है। तो श्री किशोरी जी साथ होना ये निश्चित रूप से दिव्यता का भान होना है। किशोरी जी गोपियों के साथ हैं, एक धरातल पर हैं और एक स्वर में ईश्वर को पुकार रही हैं। गोपियां गोविंद को कह रही हैं, जयति ते धिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकः त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। एक टीकाकार लिखते हैं, गोपी गीत का प्रारंभ जयति से हुआ है। ये जयति मंगलाचरण है। जयति वैसे तो क्रिया है। किसकी जय हो रही है, कैसे जय हो रही है? वैसे तो नारायण कैसे कहें, ये चारों एक हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। और धाम की बड़ी महिमा है। देखो, नाम को तो आपको लेना पड़ेगा, लीला का आपको चिंतन करना पड़ेगा, और रूप को भी निहारना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। किंतु धाम की ऐसी महिमा है, इस धाम में आप पड़े रहो तो धाम अपने आप आपका काम करेगा। इसलिए खिमका जी घर में रहने की अपेक्षा धाम में रहने के ज्यादा महत्व है। धाम में पड़े रहो। हमारे एक महात्मा थे वृंदावन में, श्री चंद्रशेखर बाबा, बड़े अद्भुत नामनिष्ठ महापुरुष थे। हर निश उनके नाम चलता रहता था। वृद्ध थे, मुझे पता चला तो मैं उनके चरणों में गया। उन्होंने बड़ा स्नेह दिया पूज्य महर्षि के नाते। चलते चलते मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी, नाम में निष्ठा कैसे हो? नाम में निष्ठा कैसे हो? बोले, धाम में पड़े रहो, धाम ही तुम्हें नाम का दान दे देगा। धाम में पड़े रहो। तो आज गोपियां धाम की महिमा गा रही हैं। किस धाम की? ब्रज धाम की। और कह रहे इस ब्रज धाम की इस समय बड़ी जय जयकार हो रही है। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज। इस ब्रज की जय जयकार हो रही है। वैसे आपको शायद पता होगा, जैसे भगवान का अवतार होता है ना, ऐसे भगवान के पार्षदों का अवतार होता है। ऐसे ही भगवान के धाम का अवतार होता है। आप कहोगे ये क्या कह रहे हैं? आप लोग शायद
कभी अनुभव किया, हमने तो अनुभव किया है कि जब कोई बड़े आदमी आते हैं, हमारे महर्षि के एक शिष्य थे, कलकत्ता के थे, बहुत सज्जन थे। मैंने ऐसा सज्जन नेता नहीं देखा है। नेता थे, उनका नाम विष्णुकांत था, विष्णु शास्त्री जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और हमारे से बड़ा उनका स्नेह था। एक ही उनकी बेटी थी, अब तो शरीर नहीं है। गीता और रामायण के प्रति इतना राग था। राज्यपाल थे तब भी आश्रम में आते थे, फर्श में ऐसे बैठ जाते थे, कोई आसन नहीं, पूरा वैभव। कई बार पत्रकार उनसे पूछते थे तो कहते थे, हाँ कुछ मत पूछो, मैं बैटरी चार्ज करने आया हूं, यहां कोई राजनीति का प्रश्न मैं उत्तर नहीं दूंगा। गीता में पूछो, रामायण में पूछो। हमारे साथ गीता की बहुत चर्चा करते थे। तो मैं देखता था कि जब वो आते थे तो सरकार की तरफ से भोजन बनाने वाला भी व्यक्ति उनका आता था। भले ही मथुरा की पुलिस होती थी, किंतु उनके साथ भी पुलिस आती थी। उनकी सारी व्यवस्था, पहले आश्रम का भी पूरा ध्यान दिया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से। तो ऐसे जब बड़े आदमी आते हैं तो ये आप देखना, उनके साथ उनका परिकर भी आता है, उनके विषय में बताने वाले आते हैं, उनके विषय में जानने वाले आते हैं। ऐसे जब भगवान आते हैं तो भगवान के साथ उनका धाम भी आता है। ये जो वृंदावन है, ब्रज है, ये लौकिक दृष्टि से तो सामान्य दिखता है, क्योंकि जो पंच महाभूत दूसरी जगह है, वो पंच महाभूत वहां है। जो हवा दूसरी जगह है, वो हवा वहां है। जो लोग अन्यतर हैं, वो लोग वहां हैं। किंतु जो महद पुरुष लोग होते हैं या महद पुरुष के जो कृपा पात्र लोग होते हैं, उनको इस दिव्यता का दर्शन होता है, सबको नहीं हो पाता है। सब लोग तो, संसारी लोग तो महाराज दोष दर्शन करके और आ जाए। और कई बार ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं तीर्थों में कि अगर सावधान न हो तो आपकी निष्ठा बिगाड़ दे। हमारे ब्रज में तो बहुत है। आप जाओ तो आपके साथ छीना झपटी कर दे, आपके साथ झगड़ा कर ले, किंतु यदि संत कृपा हो तो आपको दिखेगा कि उसमें दिव्यता क्या है। एक संगीतज्ञ थे जो अकबर के दरबार में गीत गाते थे। एक दिन ऐसा राग छेड़ा कि सब लोग मुग्ध हो गए। तो अकबर ने कहा कि और सुनाओ, और कहा कि तुमसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई गायक नहीं है। उन संगीतज्ञ महोदयों ने कहा कि एक बार यदि हमारे गुरुजी को सुन लोगे तो तुम दुनिया को भूल जाओगे। तुमने अभी हमारे गुरुजी को नहीं सुना है, एक बार सुन लो। तो अकबर का यह सौभाग्य था। मुसलमान जितने राजा हुए हैं उनमें से अकबर बड़ा भाग्यशाली रहा कि इस काल में बहुत संत रहे। संत तुलसीदास जी महाराज भी उसी काल में थे, श्री हरिदास जी महाराज भी उसी काल में थे। वो हरिदास का शिष्य था, संगीतज्ञ। तो कहा उनको बुला लो यहीं अपने गुरुजी को। बोले हमारे गुरुजी आते नहीं ऐसे किसी के यहां, वो तुम्हारे बुलाने से यहां नहीं आने वाले हैं कि आ जाएंगे। तो गुणग्राही अकबर गया, और जब गुणग्राही अकबर वहां गया तो सोचा कि पूछा कि उनको क्या लेके चले।
तो बोले ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो बहुमूल्य इत्र लेकर के गया। उस समय जो सबसे महंगा इत्र था लाखों का, अकबर लेके जाएगा तो स्वाभाविक है कि बहुमूल्य लेके ही जाएगा। जिस समय ये लोग पहुंचे उस समय श्री हरिदास जी महाराज यमुना के पुलिन पर, फागुन का महीना था, बैठे हुए थे और ध्यान चिंतन में थे। इन्होंने जाकर प्रणाम किया, अपनी सामग्री रखी, देखा भी नहीं। अब संयोग ये बना कि इत्र की शीशी रखी थी, वो बाबा वेश में उसको उठाए और खोल करके पूरा इत्र फेंक दिया, ऐसे डाला। अकबर को लगा कि कहां पागल के साथ में आ गए, इतना कीमती इत्र फेंक दिया, ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, हम लोग तो संसारी होते हैं कि जो वस्तु लाई गई है वो जिसको अर्पण किया जाए वो देख भी ले, उसको जानकारी होनी चाहिए, इतना रुपया दिया है, इतना सामग्री लाए हैं, तो सब देखना चाहिए। तो उनको लगा कमाल है, इसने फेंक दिया इतना कीमती इत्र। कुछ कहने का मन हुआ तो रोक दिया संगीत गुरु की, नहीं नहीं ये मत बोलो। थोड़ी देर के बाद वो उठ करके वहां से निकले और निधिराज में पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो महाराज पूरा का पूरा निधि वन महक रहा था उस इत्र के सुगंध से। फेंका गया था इत्र यमुना किनारे रेत में और सुगंध आ रही थी यहां। तो आश्चर्य लगा कि यहां सुगंध कैसे आ रही है। तो पूछा कि महाराज कारण क्या है। तब वो हंस करके बोले, वो प्रिया प्रीतम होली खेल रहे थे और श्री किशोरी जी की पिचकारी में रंग समाप्त हो गया और श्री ठाकुर जी जबरदस्ती कर रहे थे। तो श्री किशोरी जी की तरफ से उनको लगा कि इत्र ये रंग है और हमने उनके ऊपर डाल दिया। अब वो यहां पीछे पीछे निधुराज में घूम रहे, इसलिए उनका सुगंध सुबास तुमको यहां मिल रही। अब ये दृश्य उनको नहीं दिख रहा था। उनको तो लगा कि इत्र फेंका गया है। अब उन्होंने तो बिहारी जी के ऊपर डाला था। बाद में उनका आना जाना अकबर को हुआ। अकबर ने एक दिन कहा कि स्वामी जी कुछ सेवा बताओ। उन्होंने कहा कोई सेवा नहीं। बहुत आग्रह किया, सेवा बताओ सेवा बताओ। तो स्वामी जी ने कहा कि हमारी प्रियाजू जिस घाट में स्नान करने जाती है यमुना किनारे, उसकी थोड़ी सी सीढ़ी टूट गई है, वो ठीक करवा दो। अकबर को लगा कमाल का बाबा है, पूरा का पूरा मैं घाट बनवा सकता हूं, ये सेवा भी बताई तो एक सीढ़ी टूटने की, उसको ठीक करवा दो। काचा जाकर देख करके आओ। जैसे महाराज गए तो देखा कि वो दिव्याति दिव्य मणियों से बना हुआ घाट था, मणियों से बना हुआ। और विचार करने लगे कि ये जो टूटी हुई सीढ़ी है, इसको ठीक कराने पर तो हमारा पूरा का पूरा राज्य बिक जाएगा, तब भी ठीक नहीं करा पाऊंगा, इतनी कीमती सीढ़ी है। ये देखो, ये दिव्यता का दर्शन हो रहा है, ये दिव्यता का दर्शन है। कारण क्या, धाम दिव्य है और भगवान के। अच्छा देखो, ध्यान विचार करो, जो धाम को सौभाग्य मिलता है, जैसे अवध धाम है, तो ये सौभाग्य साकेत को नहीं मिलता है। आप कहोगे क्यों, अवध को जो सौभाग्य मिला है वो साकेत को क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा जरा विचार करो, साकेत में राम जन्म होता है, साकेत के लोग राम जन्म महोत्सव मनाते हैं? नहीं मनाते।
वहां तो सदा सर्वदा राम रहते हैं, वहां जन्म है ही नहीं। तो ये सौभाग्य जन्मोत्सव मनाने का अवध को मिलता है। साकेत में राम जी बाल रूप में खेल रहे हो ऐसा वर्णन नहीं है। तो ये जो धाम है, इस धाम की दिव्यता क्या है? जयति ते दिकम जन्मना ब्रज। आपके जन्म के द्वारा, वैसे तो ये ब्रज पहले से ही महिमावान था, इसकी महिमा पहले से थी, किंतु जब से आपका जन्म हो गया है तब से इसकी महिमा और बढ़ गई है। क्यों महिमा बढ़ गई इसकी? और महिमा बढ़ने का कारण क्या है? तो बोले आपका जन्म है इसके पीछे, जन्म के कारण ही महिमा बढ़ी है। और कैसी महिमा बढ़ी है? हमारे टीकाकार लिखते हैं, पूर्वतो वा सर्वतो वा श्री वैकुंठादपि वा आदिकम यथा स्यात् तथा जयति। पूर्वतो वा, पहले ऐसी महिमा नहीं थी, और इस समय सर्वतो वा, सम्यक प्रकार से इसकी महिमा बढ़ी है। और इनकी महिमा एक और बड़ी, वैकुंठादपि, वैकुंठ से भी ज्यादा बड़ी महिमा इनकी हो गई है। क्यों महिमा हो गई? इसमें कारण क्या है? बोले महिमा इसकी इसलिए हो गई है कि आपने यहां जन्म ले लिया है। और आपको क्या कहें, एक संत हुए प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज, हैं तो सन्यासी, वैसे तो क्या कहें, गौरांग महाप्रभु भी सन्यासी ही थे। वो भी परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा से ही सन्यास परंपरा के थे। और ये श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज भी, इन्होंने वृंदावन की महिमा का दर्शन किया है। आपको कभी अवसर मिले यदि वृंदावन जाओ तो सेवा कुंज की दीवालों में उनके द्वारा रचित श्लोक लिखे हुए हैं, एक से एक दिव्य भाव। उनका ग्रंथ भी है। जब हमने उसका अवलोकन किया तो हमारे हृदय में इस धाम के प्रति अनंत गुना महिमा बढ़ गई। ये वृंदावन कैसा है? बोले अत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु। इस वृंदावन में कोई भी मनुष्य नहीं, कोई जंतु भी, वृंदावन में मच्छर मक्खियां भी यदि प्रविष्ट हो जाए, जंतु आनंद सच्चित घना मुपैति। वो हम आजकल कई लोग, भारत लोगों को निवेदन करते हैं, वृंदावन से तुलसी भी यहां नहीं लाना चाहिए अपने घर में। घर से वृंदावन तुलसी ले जाओ तो अच्छा है। घर से वृंदावन तुलसी लगाने के लिए ले जाओ तो अच्छा है, किंतु वृंदावन से तुलसी घर नहीं लानी चाहिए। वृंदावन की बड़ी महिमा है। अब एक महापुरुष ने हमको सुनाया तो हमको आश्चर्य लगा कि एक देवी जी विदेश की, अमेरिका की, वो जहां वृंदावन में प्रकोष्ठ में किसी में रुकी थी, वो अटैची उनकी खुली थी, सामान रख रही थी, उसमें एक छिपकली घुस गई और उन्होंने अटैची बंद कर दी और वो लेकर अमेरिका पहुंच गई। तो जैसे अमेरिका में उन्होंने खोली अपनी अटैची तो छिपकली भागी। अब वो तो देवी रोने लगी और बहुत रोई। उसके पति ने पूछा क्या हुआ? बोले मैं दिव्य धाम से एक जंतु को ले आई, उसका तो वृंदावन छूट गया। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस छिपकली को पकड़ा और पुनः अमेरिका से वीजा लेकर के वृंदावन आई
और वृंदावन में छिपकली को छोड़कर गई। यहां सचमुच में महाराज बहुत दिव्यता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, और जो लोग गायें पालते हैं उनको पता होगा, गाय का बिजार तीसरे साल बदल देना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पशुओं को तो पहचान होता नहीं। 3 साल में बेटी तैयार हो जाती है उनकी, और बेटी के साथ यदि गर्भाधान हो गया तो हम लोग अनुभव करते हैं उससे फिर गाय अंधी होने लगती है, बच्चे अंधे पैदा होते हैं। तो जो गो पालन करते हैं वो जानते हैं 3 वर्ष में उसको अलग करना चाहिए, दूसरे गौशाला में भेज देना चाहिए। हमारे आश्रम में एक बिजार था, तो कानपुर के गौशाला में वो दे दिया गया, 3 वर्ष के बाद बदलना था। आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा कि वो वहां जाकर पानी और भोजन दोनों छोड़ दिया। डॉक्टर खूब प्रयास किए कि कोई बीमारी है, दवा दिए, इंजेक्शन दिए, करीब 15 दिन तक रहा, कुछ नहीं लिया, जर्जर हो गया। फिर हमारे गुरुजी को महाराज जी को कहा गया, तो महाराज जी ने कहा कि लगता है कोई महापुरुष है, उसको वृंदावन भेजो। और जैसे वृंदावन भेजा गया, स्वस्थ हो गया। फिर हमारा एक पुस्तकालय है, वहां उनको रखा गया था, गौशाले में नहीं रखते थे। बहुत विशाल शरीर, हमने भी उनके खूब दर्शन किए। तो शाम को वहां से वो निकलते थे अपने आप, बगीचे में भी आश्रम में घूमते थे, शिव मंदिर था वहां खड़े रहते थे वृषराज जी, और अपने आप शाम को वहां चले जाते। हमारे महापुरुष ने एक तो हमारे पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज ने तो उन पर काव्य लिखा है। तो एक से एक ये जंतु भी, सकलोपि जंतु घनता मुपैति, वृंदावन, इसलिए लोग कहते वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। वहां के सचमुच में वृक्ष हो, जंतु हो, वो सब दिव्य हैं, सब दिव्यता से भरे हुए हैं। आप जरा विचार करो, अगर दिव्यता से भरे न होते तो रसखान जैसे महापुरुष लोग भगवान से मांगते नहीं कि पान हो तो यही ब्रज को। अगर पत्थर बनाया जाए तो ब्रज का बनाया जाए, पक्षी बनाया जाए तो ब्रज का बनाया जाए, पशु बनाया जाए तो ब्रज का बनाया जाए। रसखान के बड़े अद्भुत अद्भुत पद हैं, और रसखान जी ने शरीर भी ब्रज में छोड़ा, उनकी समाधि है, हमारे ब्रज में ही रसखान की समाधि है। मैं भी समाधि में जाकर वंदन करके आया हूं। तो सचमुच में ये ब्रज जो है दिव्य हो गया है। क्यों? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, इस ब्रज की इस समय अधिक प्रतिष्ठा हो गई है। कारण क्या है? ध्यान रखना, ये संपूर्ण ब्रज पूर्णानुराग रस सार का सरोवर है। ये पूर्णानुराग रस सार से बना हुआ सरोवर है, और ब्रजांगनाएं उसमें सरोज हैं, कमल खिली हुई, और उसमें से उस कमल के अंदर जो महाराज पराग है, वो पराग श्री कृष्ण है, और उस पराग में जो मकरंद है वो श्री राधा रानी है। पूर्णानुराग का सरोवर, उसमें गोपियां जो खिली हुई सरोज की किंजल्क, और पराग रूप श्री कृष्ण, और उसमें जो मकरंद है, सुवास है, वो हमारी श्री किशोरी जो है। गोपियों ने स्वयं इस गीत, हमारा दूसरे गीत में गाया है, वृंदावनम सखी भुवो विधुनोत कीर्ति। ये वृंदावन की कीर्ति चारों तरफ फैल रही है।
और इसमें दिव्यता का कारण क्या है? वृंदावन और दिव्य कैसे है? ये गोपियां कह रही एक दिव्यता का कारण ये भी है कि जो बैकुंठ से भी ज्यादा ये रमणीय है, बैकुंठादपि रमणीय, बैकुंठ की जो स्वामिनी है ना, स्वामिनी, देखो ध्यान रखना, वैसे तो आप लोग नाराज मत होना, ये सब देवता हमारे देवियों के वशीभूत हैं, सब देवता। भगवान शंकर भी ससुराल में डेरा डाल रखे। तो ध्यान रखना, जो ससुराल में रहता फिर उसकी नहीं चलती है, घरवाली की चलती है। और भगवान विष्णु भी ससुराल में रहते हैं, समुद्र उनकी ससुराल, चीरसम। तो वहां वैकुंठ में नारायण वारायण की नहीं चलती है, लक्ष्मी जी की चलती है। लक्ष्मी जी वहां स्वामिनी है, वहां लक्ष्मी जी की चलती है। वो एक बार हमारे गुरुदेव ने सुनाया, बहुत हंसे। उन्होंने सुनाया कि एक बार नारद जी भगवान के दर्शन के लिए गए, उस समय लक्ष्मी जी कहीं गई हुई थी, भगवान अकेले बैठे थे। तो नारद जी को अवसर मिल गया, खूब बढ़िया बढ़िया भजन सुनाए, गीत सुनाया। भगवान ने देखा कि ये स्वर तो बहुत बढ़िया साजते हैं, किंतु इनके पास साज नहीं है। स्वर तो बहुत बढ़िया, साज भी होना चाहिए, गाते तो बहुत अच्छा है, कोई वाद्य नहीं है इनके पास। तो लक्ष्मी जी की वीणा रखी थी, भगवान ने उठा के दे दी, कहा ये ले जाओ। तो लक्ष्मी जी की वीणा नारद जी के हाथ, ये नारद जी के हाथ में जो वीणा है वो लक्ष्मी जी की है, भगवान ने दी है। भागवत में वर्णन है, देवदत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा देवदत्त मिमाम वीणाम, इमाम वीणाम देवदत्त, उसका नाम भी देवदत्त है अथवा देव परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। अब तो नारद जी बड़े खुश हुए, इतनी बढ़िया वीणा और माता जी की वीणा लेकर जैसे निकले तो लक्ष्मी जी दरवाजे पर मिल गई। और लक्ष्मी जी ने कहा कि ये चोर बाबा, ये हमारी वीणा है। नारद जी ने कहा माता जी मैं चोर नहीं हूं, भगवान ने हमको दिया इसलिए। तो बोले अपनी वस्तु दे सकते, मेरी वस्तु देने का अधिकार उनको किसने दिया? चलो वापस चलो। नारद जी बेचारे गर्दन लटका के नीचे आए। तो माता जी ने कहा इनसे कहो वीणा वापस करें, वापस करें वीणा। तो भगवान बड़े गंभीर, बार बार कहा कि आप कहो ना वापस करें। तो भगवान बड़े प्रेम से मुस्कुराकर बोले देवी जी, अब हमारा स्वभाव है, एक बार किसी को कुछ दे देता हूं तो वापस तो नहीं लेता हूं। अब हम वापस के लिए तो नहीं कहेंगे, आपको वीणा से बहुत प्रेम है? बोले हाँ हाँ हमको बहुत प्रेम है। तो कहा कि तुम भी नारद जी के साथ जाओ। और हमारे महाराज जी बहुत हंस के कहते थे, पहले बाबा जी लोगों के पास धन होता नहीं था, लक्ष्मी जी नहीं जाती थी। अब इन बाबा जी तपस्वियों के पास काहे को जाए, वो तो रोटी मांग कर खाएं। किंतु जिस दिन से भगवान ने नारद जी को संकल्प किया देने का, उस दिन से बाबा जी के पास जितना माल होता है किसी के पास नहीं होता। वो तो भगवान का संकल्प था। अब तो महात्माओं के पास खूब माल जी, ऐसा ऐसा वैभव हम आपको क्या कहें। आप लोग भी जो प्रसाद नहीं पाते बाबा जी लोग वो पाते हैं। तो भगवान का संकल्प, तो वहां वैकुंठ में लक्ष्मी की चलती है, किंतु हमारे वृंदावन में लक्ष्मी जी की नहीं चलती है। यहां लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, सस्वद इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, वहां सतत यहां सेवा में लगी हुई है। इसलिए वृंदावन की बड़ी महिमा है। वो हमारे एक मित्र संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। मैं एक दिन सुन रहा था उनको, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। बोले लक्ष्मी जी बहुत सेवा कर रही थी,
तो ब्रजवासियों ने लक्ष्मी जी को निकाल दिया कि वृंदावन में नहीं रहोगी, वो बेल वन में रहती है। अभी लक्ष्मी जी का मंदिर यमुना के उस पार बेल वन में है। तो कहा कि लक्ष्मी को निकाल दिया, बोले यहां नहीं, तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई। तो नाराज होकर, जैसे कोई नाराज होकर फिर पत्थर मारे ना, तो लक्ष्मी जी ने वहां से महाराज इतने पत्थर भेजे कि अब वृंदावन में रज तो कम और पत्थर ज्यादा हो गए। कंक्रीट बन गया जी। अब 35 साल पहले मैं गया था तो देखा वहां जो नजारा था उस अब बदल गया। हमारा आश्रम ही पूरा रेत था जी, अब वहां भी रेत ही नहीं है। अब ब्रजरज दुर्लभ हो रही है। यमुना किनारे मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो गलियों में भी ब्रजरज मिलती थी, कहीं निकलो ब्रजरज। तो अब लक्ष्मी जी महाराज ऐसी सेवा कर रही हैं इस समय कि ब्रजवासियों की भी सेवा कर रही हैं, खूब माल दे रही हैं। तो श्रेयत इंदिरा शश्वदत्री, इंदिरा यहां सेवा कर रही हैं। आपके कारण इस ब्रज भूमि की यदि जय जयकार हो सकती है तो हम आपकी हैं, हमारी पराजय क्यों हो रही है। इस प्रकार से दैत संबोधन करके भगवान के हृदय में दया का गुण जगा रही हैं। तो कैसे भगवान में ये दया का गुण जगे। जो गोपी दयनीय दशा में पहुंच गई हैं, उनकी दयनीय दशा मिट करके हमारे जीवन धन उन्हें हृदय से लगा लें। इस भाव को कैसे अभिव्यक्त कर रही हैं, उसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय। विशेष सूचना, गीता भवन नंबर 2 के सामने संत निवास है। अभी संत महाराज जी वहीं ठहरे हैं। 2 नंबर गीता भवन में गंगा तट पर आज एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। समय है यहाँ 5 बजे सत्संग के बाद, वहाँ 5:15 बजे से सभी सत्संगी भाई बहनों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रार्थना है। इसमें सभी शामिल हो सकते हैं। जाने आने के लिए इको रिक्शा की व्यवस्था रहेगी। समय यहाँ दोपहर 3 से 5 बजे की सत्संग के बाद में, 5 बजे के बाद आज इस पंडाल में कोई कार्यक्रम नहीं है। से सभी कार्यक्रम वहाँ 2 नंबर के सामने गंगा तट पर ही होंगे। गणेश जी का पूजन होगा, भगवत अर्चना होगी, भगवत अर्चन पूजन होगा, गंगा जी का पूजन होगा, संतों का सत्संग होगा, आरती होगी। आप सभी गीता भवन नंबर 2 के सामने जो संत निवास है, वहाँ गंगा तट पर ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। सभी इसमें शामिल हुए राम। और सभी संत एक साथ में आपको सभी